सभी को मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। खुदा के प्यारे लोगों, प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, अपनी आशीषों में बढ़ाए, ये हमारी प्रार्थना है। और आप मसीह यीशु के पवित्र कलाम में बढ़ते चले जाएं, तो सब बातों में प्रभु की स्तुति हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम 2 हफ्ते से नहीं आ पा रहे थे, ऑनलाइन कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे। और बहुत से लोगों ने कुछ भाई मैसेज किया, हमें कॉल किया। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग सुनते हैं, आप लोग परमेश्वर के नाम में बढ़ते हैं, जानते हैं खुदा के विषय में, और इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब वीडियो अपलोड करते हैं उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, आपको पता चले कि कब कौन सा वीडियो डाला जा रहा है। और बहुत से भाई बहनों ने मुझसे पूछा कि हम लोगों ने अजय रॉबी करके सर्च किया, तो मैं आपको बताऊं अजय रॉबी के नाम से नहीं आएगा। उसके लिए आपको ओशियन ऑफ मर्सी फेलोशिप चर्च करके सर्च करना पड़ेगा, या फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सीधा सिंपल सा आपके पास एक रास्ता है। तो सब बातों में प्रभु को महिमा मिले, प्रभु महान है, उसका नाम ऊंचा हो। तो आइए आज के वचन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, एक छोटी प्रार्थना करेंगे। महान और जीवित परमेश्वर, मसीह यीशु नासरी के नाम से आपका अभिषेक, आपकी दया आपके लोगों पर बनी रहे। और प्रभु यीशु के नाम से आज का ये कलाम, आज का वचन प्रभु तेरे लोगों में मसीह यीशु के नाम से अद्भुत तरीके से काम करे। आप बढ़े और हम घटें। धन्यवाद, आपने हमारी दुआ को सुन लिया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो खुदा के प्यारे लोगों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक ऐसे विषय पर जो बहुत खास है हम सब के लिए, और जिसे हम एक बार अगर इस विषय को हम समझ गए तो बहुत से आशीर्वाद तक हम पहुंच सकते हैं। प्रभु की मर्जी को हम पूरा कर सकते हैं, उसके नाम को हम ऊंचा कर सकते हैं। तो मैं आज आपके सामने एक वचन पढ़ूंगा, चाहूंगा कि आप इस वचन पर ध्यान दें। यहाँ पर क्या लिखा है, और आज का विषय है घमंड। जी हाँ, आज का विषय है घमंड। और मैं जानता हूं, मेरे को पूरा भरोसा है परमेश्वर पर कि प्रभु चाहते हैं, जी हाँ, प्रभु चाहते हैं कि आज आप इस वचन के, प्रभु चाहते हैं कि इस वचन से आप इस बात को जानें कि आपको यहां से बाहर निकलना है। जी हाँ, आपको घमंड के जीवन से बाहर निकलना है। ये प्रभु की ओर से नहीं होता। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। मैं आपके लिए 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 7 वचन पढ़ने जा रहा हूं। जी हाँ, जहां पर लिखा है 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 7 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, क्योंकि तुझ में और दूसरों में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरों से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरों से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। जी हाँ, ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। तो ये क्या है, ये ध्यान से सुनिए और समझिए। आपके पास जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी आपको आता है, जो कुछ भी आपको आपके अंदर घमंड दिलाता है, तेरे पास ये है, तेरे पास वो है, तू बहुत ज्यादा सबसे बढ़कर है, हर चीज में परमेश्वर ने या फिर आपने अपने आप को अव्वल रखा है, या फिर खुदा ने आपको बहुत सी चीजें दी हैं, बहुत सी बरकतें परमेश्वर ने आपको दी हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि पौलुस कहता है, तेरे पास ऐसा क्या है जो तूने दूसरों से नहीं पाया, और जब तू दूसरों से पाता है तो ऐसा घमंड, जी हाँ, ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। इसका मतलब क्या है कि तुम जितने मर्जी बड़े हो जाओ, तुम जहां मर्जी पहुंच जाओ, याद रखें आपने किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखा है, आपने कुछ ना कुछ किसी ना किसी से पाया है,
और बाइबल के अनुसार बाइबल कहती है घमंड अगर करना है तो फिर इस बात पर कर कि तुमने किसी से कुछ नहीं सीखा, तुमने किसी को नहीं देखा, तुमने किसी की मदद नहीं ली, और फिर भी तुम्हारे पास वो सब है जिस पे तुम घमंड कर सको। वो कहता अगर अच्छी दौलत है तो वो तुमने कहीं ना कहीं जाकर कमाना सीखा है, आपने पढ़ना सीखा है, आपने इकट्ठा करना सीखा है, आपने मेहनत की और आपने सीखा, और उन बातों पर अब घमंड नहीं, क्योंकि वो दूसरों से हमने सीखा है, दूसरों से हमने पाया है, तो इसके लिए तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो पौलुस कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास जो तुम्हारा अपना हो, तुमने किसी ना किसी से पाया है, किसी ना किसी से देखा है, किसी ना किसी से सीखा है, और जब ये सब कुछ है तो ऐसा घमंड क्यों करते हो कि मानो हमने किसी से कुछ नहीं सीखा। क्या आप जानते हैं कि सीखना गलत नहीं है, किसी से पढ़ना गलत नहीं है, किसी के अच्छे कामों में, जी हाँ, किसी के अच्छे कामों में मदद करते हुए वही अच्छे काम खुद शुरू कर देना गलत नहीं है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसमें गलत ये है कि तुम घमंड करना शुरू कर देते हो। उसमें गलत ये है कि तुम अपने आप को सही और अच्छा साबित करना शुरू कर देते हो। उसमें गलत ये है कि तुम अपने आप को दूसरों से पहले, दूसरों से अच्छा ठहराना शुरू कर देते हो। तो ये जब चीजें मनुष्य की जिंदगी में आती हैं तो वहां पर वो घमंड में आ जाता है, जो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि घमंड करना अच्छा नहीं है। जी हाँ, घमंड करना सही नहीं है। उसका कारण, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप मेरे साथ इन वचन को देख लीजिएगा। आज मैं परमेश्वर के नाम की स्तुति के लिए, उसके काम को ऊंचा उठाने के लिए मैं आज आपको कुछ ऐसे वचन दूंगा कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन से इन चीजों को निकाल दोगे, आप इस घमंड को निकाल दोगे और आप अपने परमेश्वर के साथ चलेंगे। जी हाँ, आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं, यशायाह 28 अध्याय 1 वचन। घमंड के मुकुट पर हाय जो एप्रैम के मतवालों का है, और उसकी भड़कीली सुंदरता पर जो मुरझाने वाला फूल है। जी हाँ, जो मुरझाने वाला फूल है। आप सोचिए, समझिए, यहां पर लिखा घमंड के मुकुट पर हाय। परमेश्वर कहता है उस ताज पर हाय जिसे लेकर मनुष्य अपने आप में फूल जाता है। जिन बातों में वो अपने आप को सही समझकर दूसरों को बेवकूफ समझने लग जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है घमंड के मुकुट पर हाय। क्या मतलब है इसका? कि जी हाँ, बिल्कुल, तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे पास सुंदरता है, तुम्हारे पास जीने का अच्छा तरीका है, तुम्हारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर किसी भी बरकत को लेकर, अगर किसी भी टैलेंट को लेकर, अगर किसी भी खूबी को लेकर जो तुम्हारे अंदर तुमने किसी से सीखी है, किसी से तुमने पाया है, किसी से तुमने उसमें बढ़ने में मदद ली है, जो भी है, जहां भी तुम खड़े हो, जहां तक तुम पहुंच चुके हो, परमेश्वर का वचन कहता है घमंड के मुकुट पर हाय जिन्हें तुम अच्छा समझते हो, जो कि अच्छा है भी, जिन्हें संसार पसंद करता है। जैसे कि यहां पर बात की गई है सुंदरता की। जी हाँ, यहां पर बात की गई है उनकी भड़कीली सुंदरता पर जो मुरझाने वाला फूल है। परमेश्वर कहता है उनकी सुंदरता आज है, कल चली जाएगी। लेकिन आप सोचिए और समझिए, परमेश्वर का वचन साफ कहता है घमंड के मुकुट पर, ताज पर हाय। कुछ लोगों ने उन चीजों पर घमंड करना शुरू कर दिया है जो मुरझा देने वाली चीजें हैं। यीशु ने कहा वहां उन्हें कीड़े खा गए। आप सब जानते हैं मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, किस टॉपिक को लेके मैं बात कर रहा हूं। बाइबल कहती है कि उनके अलमीरा में रखा हुआ, उनके दबाए हुए बहुत सारे जिन बातों पर वो घमंड करते थे, धन दौलत पर या जो भी था, बाइबल कहती है उनमें कीड़े लग गए।
यहां पर लिखा है घमंड के ताज पर हाय। एक ऐसा मुकुट है जो मनुष्य को मिलता है और उसको घमंडी बना देता है, उसको दूसरों से अलग करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि घमंड का जो ताज है उस पर हाय। देखिए, हो सकता है आपके पास कोई कला हो सकता है आपके पास कोई कीमती चीज हो सकता है आप बाइबल यहाँ पर जो बात करती है, आप सुंदर हो, आप जवान हो, या आपके पास जीने के लिए सब कुछ हो, लेकिन बाइबल कहती है अगर आपके अंदर उन बातों को लेकर जो प्रभु ने आपकी चिंता करते हुए आपको दी हैं, जो जरूरतें प्रभु ने आपकी पूरी की हैं, अगर उन बातों पर, उन चीजों पर, उस कीमती सामान पर अगर आपको घमंड है, तो परमेश्वर कहता है इस ताज पर, जो घमंड का ताज बन चुका है तेरी जिंदगी में, इस पर हाय। खुदा के प्यारे लोगों, बड़े ध्यान से सुनो आगे की बातें। मैं आपसे जो बोलना चाहता हूं या आपकी जिंदगी में काम आएंगी। मुझे माफ करना, मैं आपको ये बातें बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको साफ बोलूंगा, क्लियर बोलूंगा कि आप में से अगर 2 लोग भी सुनकर इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू कर दें तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, प्रभु का नाम ऊंचा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप इस बात को जानते हैं? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर के घर में पहली बार, जी हां, स्वर्ग में पहली बार विद्रोह हुआ। क्या आप जानते हैं? सिर्फ और सिर्फ घमंड को लेकर। जी हां, सिर्फ और सिर्फ घमंड के कारण परमेश्वर के खिलाफ आवाज उठाई गई। जिन्हें परमेश्वर ने रचा, परमेश्वर ने बनाया, वो ही परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो गया, सिर्फ घमंड के कारण। क्या आप जानते हैं परमेश्वर की बनाई गई हरी भरी पृथ्वी, ये सृष्टि नाश हुई घमंड के कारण। जी हां, सांप आया और सांप ने हव्वा से कहा जब तुम इस फल को खाओगे तब तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तब तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम इस फल को खाओ, और उनके अंदर ये लालसा जगाई कि तुम्हारे पास वो सब होगा जो किसी के पास नहीं है। जब आप पढ़ सकते हैं, सच ये है कि उस समय कोई और था ही नहीं वहां पर, सब कुछ उनके अधिकार में था। उसके बाद भी उसने वही अभिलाषाएं जो उसके अंदर आई थी, जिनको लेकर उसने खुदा के घर में विद्रोह किया था, वही चीजें उसने हव्वा के अंदर डाली, और जिसके कारण हव्वा ने आदम को भी वो फल खिला दिया। आप सब जानते हैं इन बातों को। आप सोचिए कि परमेश्वर के बनाई गई इतनी प्यारी सृष्टि भी सिर्फ और सिर्फ घमंड के कारण, जी हां, घमंड के कारण तबाह हो गई, बिखर गई। बाइबल की शुरुआत हुई, भाई जैक पुनन बहुत अच्छा बोलते हैं, वो कहते हैं उत्पत्ति 1:1 आदि में परमेश्वर, वो कहते हैं कि आदि में परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर को रखें। लेकिन मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिए, आप बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। जब आप किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में परमेश्वर से ज्यादा महत्व देना शुरू करते हैं, परमेश्वर से ज्यादा आदर देना शुरू कर देते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा कि वो घमंड बन जाता है आपकी जिंदगी में। जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा आप कौन हैं, परमेश्वर ने उससे कहा मैं जो हूं सो हूं। ये घमंड का शब्द सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को शोभा देता है, क्योंकि उसी ने सबको बनाया है। तो जहां पर आप अपने परमेश्वर को सेकंड स्थान पर ले आते हैं, आप नीचे धकेल देते हैं अपनी जिंदगी में, और किसी भी चीज को उठाकर आप पहला स्थान देते हैं, तो याद रखें इस बात को कि वो घमंड में आ जाता है। आप अपने परमेश्वर से धोखा कर रहे हैं, आप अपने परमेश्वर को लूट रहे हैं। प्रभु ने एक बात बोली थी, चेलों को सिखाई थी, मत्ती 19 अध्याय 29 वचन में ऐसा लिखा है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों या खेतों को मेरे
नाम के लिए छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। यहां पर लिखा है जिस किसी ने आज घर पर घमंड किया जाता है, भाइयों पर घमंड किया जाता है, बहनों पर घमंड किया जाता है कि हम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। माता पिता पर, मेरे माता पिता कितनी बड़ी पोस्ट पर है, इन चीजों पर घमंड किया जाता है। या फिर बाइबल कहती है जो खेतों पर घमंड ना करे, जिन्होंने खेतों को छोड़ दिया हो। आप सोचिए, यहां परमेश्वर कहता है इन चीजों को छोड़ो। सेवकाई के लिए जो खुदा के पीछे आना चाहता है, अगर किसी ने इन चीजों को छोड़ दिया वो अनंत जीवन पाएगा। लेकिन आज प्रभु में होने के बाद भी हम खेतों का मतलब हम अपनी जमीन जायदाद पर, हम धन पर घमंड करते हैं। बाइबल कहते है जब मनुष्य ने छोड़ेगा तब वो यहां पर सुख और यहां से जाने के बाद हमेशा की जिंदगी में प्रवेश करेगा। लेकिन कब? जब वो इन उल्टी सीधी हरकतों को, जिन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता, जब वो इनको छोड़ देगा, जब वो खुदा के पास आएगा, परमेश्वर से मदद मांगेगा, खुदा से लिपट जाएगा, तब जाके परमेश्वर का काम उसकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगा। मैं फिर से कहता हूं, बाइबल की शुरुआत खुदा ने यहां से क्यों की कि आदि में परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हर जगह पर परमेश्वर ही हो। आप सोचे फिर पुराने नियम की लास्ट पुस्तक मलाकी, जब आप 4 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। क्या आप जानते हैं बाइबल की शुरुआत उत्पत्ति 1:1 से ऐसे होती है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हर जगह पर मुझे रखा जाए, हर जगह पर पहला स्थान मुझे दिया जाए। और बाइबल पुराने नियम का अंत ऐसे होता है, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें आकर सत्यानाश कर दूं। क्यों? कि ऐसा ना हो तुम अपने घमंड में, तुम अपनी आशीषों में और तुम अपने बल में इतने खो जाओ कि तुम खुदा को भूल जाओ, कि तुम परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दो, तुम परमेश्वर के साथ मिलना, उससे बात करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना तुम कहीं भूल ना जाओ। परमेश्वर ने कहा अपनी चाल को खरी रखना, ऐसा ना हो कि मैं आकर सत्यानाश कर दूं। आप सोचो परमेश्वर हमें कितना बचाना चाहते हैं घमंड के गुनाह से। घमंड एक पाप है और अफसोस की बात है कि मनुष्य जानता भी नहीं है कि उसके अंदर आ चुका है और अब वो उसे परमेश्वर से अलग कर रहा है, जुबान से नहीं, उसके दिल से, उसके चाल चलन से, उसके जीवन से। ध्यान से सुनो मेरी बात को, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपसे बातें करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। बाइबल कहती है फिर बहुत सालों तक, मलाकी 4:6 जैसा मैंने अभी आपको बोला कि वहां पर लिखा है परमेश्वर ने कहा ऐसा ना हो कि मैं आकर सत्यानाश कर दूं। लेकिन उसके बाद फिर बहुत से सालों तक परमेश्वर ने किसी से कोई बात नहीं की। घमंड के कारण परमेश्वर ने कई सालों तक मनुष्य से कोई बात नहीं की कि तू पहले सुधर तू पहले। लेकिन बहुत सालों बाद जब फिर से बात की, उस पर ध्यान दीजिएगा। मत्ती 1:1 में परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु की वंशावली। अब ध्यान से सुनिएगा, नया नियम जब शुरू होता है वो शुरुआत उसकी हुई अब्राहम की संतान। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अब्राहम से क्यों शुरुआत हुई, आदम से क्यों नहीं हुई? अगर आदम ने फल खाया, आदम पापी हुआ, तो नूह तो धर्मी था, नूह से क्यों नहीं हुई? शेत से क्यों नहीं हुई? इन लोगों से क्यों नए नियम की शुरुआत नहीं? अब्राहम से शुरुआत क्यों होती है? अब्राहम से इसलिए क्योंकि अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को भी ना रख छोड़ा खुदा के लिए। अब्राहम की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि परमेश्वर को उसने पहले स्थान पर रखा।
अब्राहम से नए नियम की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए, उसे पहला स्थान देने के लिए, उसे अपनी जिंदगी में पहला मेहमान, जी हां, पहला आदर ठहराने के लिए उसने अपने बेटे पर भी छुरी उठाई। जैसे परमेश्वर यहोवा ने पुत्र यीशु को भी न रख छोड़ा, संसार के लिए उसे क्रूस पर चढ़वाया। इतना प्यार परमेश्वर ने संसार से किया कि अपने इकलौता बेटा दे दिया। अब जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। जो काम पिता ने करना था अब्राहम ने किया। सोचिए, अपने बेटे पर छुरी उठाता है। वो तो इसहाक से उद्धार नहीं हो सकता था, इसलिए मसीह यीशु को ही आना पड़ा। लेकिन इसने परमेश्वर को पहला स्थान यहां तक दिया कि अपने बेटे को भी ना रख छोड़ा, और ये खुदा के लिए बहुत बड़ी बात है। आपके पास संसार में कोई भी बहुमूल्य वस्तु क्यों ना हो, उस पर घमंड ना करें, क्योंकि आपके लिए पिता ने अपना लौता पुत्र दिया है। इसीलिए ही तो परमेश्वर ने कहा, अगर कोई घमंड करे तो प्रभु पर घमंड करे। देखिए, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 17 वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं, जहां साफ लिखा है, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे और फालतू की बातों पर नहीं। तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या बन सकते हो, तुम क्या हो गए हो, क्या बन गए हो, कहां से कहां पहुंच गए हो, बाइबल कहती है इन बातों को छोड़कर अगर घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करें कि हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान करने के द्वारा हमें बचाया है, उसके खून से हमारे गुनाह माफ हुए हैं। अगर घमंड करना है तो प्रभु के नाम पर करें। जी हां, अगर घमंड करना है तो अपने खुदा के नाम पर घमंड करें। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हाय घमंड के मुक्त पर। हमें नहीं चाहिए ऐसी शोभा, हमें नहीं चाहिए ऐसी तारीफ जिस पे परमेश्वर हाय बोले, नहीं चाहिए। इसलिए प्रभु के काम में, प्रभु के नाम में बढ़ते जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो बढ़ नहीं पाते। क्या आप जानते हैं क्यों नहीं बढ़ पाते? परमेश्वर का वचन क्या बोलता है ऐसे लोगों के लिए? मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ना चाहता हूं, उस पर ध्यान दीजिए। अय्यूब 35 अध्याय 12 वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं, जहां पर लिखा है, आप पढ़िए इसे। वह दुहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता, यह बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। क्या आप जानते हैं, साफ लिखा है, वो प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर उत्तर नहीं देता, यह बुरे लोग। इसका मतलब है बहुत सी बार जो प्रभु की नजर में बुरे हैं वो भी प्रभु के सामने प्रार्थनाएं करते हैं। बाइबल कहते हैं बुरे लोगों के घमंड के कारण ये होता है कि परमेश्वर उनकी दुहाई को नहीं सुनता, उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। जी हां, परमेश्वर का वचन साफ कहता है, वो दुहाई तो देते हैं परंतु कोई नहीं सुनता। यह बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। खुदा के प्यारे लोगों, घमंड आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचने से रोक देता है। आपका छोटा ना होना आप नहीं जानते, आपको बड़ी आशीषें पाने से रोक देता है। आपका नहीं झुकना आप नहीं जानते कि आपके हमेशा के घर को चुरा लेता है, आपके इतने बड़े आनंद को, इतने बड़े सुख को चुरा लेता है कि मनुष्य को पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता मनुष्य को। और बाइबल के अनुसार उसके अंदर से शांति को चुरा लिया जाता है, सुख को चुरा लिया जाता है। बाइबल साफ कहती है, वो प्रार्थनाएं तो करते हैं
वो दुहाई तो देते हैं, लेकिन उनकी दुहाई सुनी नहीं जाती। जी हाँ, उनकी दुहाई सुनी नहीं जाती, और ये बहुत ही दुख की बात है कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। और जब आप सोचिए, परमेश्वर जबकि ये चाहता है कि उसके लोग उसके नाम को ऊंचा करें। एक वचन मैं आपके लिए और पढ़ रहा हूं, इसे ध्यान दीजिए इस वचन पर, ये आपके सामने है। यशायाह 2:11 साफ लिखा है, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। समझिए, हमने पहले देखा अय्यूब कहता है घमंड के कारण प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी, मनुष्य की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी, और मनुष्य का घमंड जब दूर होगा फिर क्या होगा? केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। इसका मतलब है आज उसे ऊंचे पर विराजमान होने से मनुष्य रोक रहा है। आज परमेश्वर को अपने मिट्टी के बनाए हुए इंसान के अंदर रहने से मनुष्य के अंदर का घमंड रोक रहा है। और इसी अध्याय का अभी हम 11 पढ़ रहे हैं, 17 वचन ऐसा कहता है, और मनुष्य का घमंड मिटाया जाएगा और मनुष्य का घमंड नीचा किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। आप पढ़ लेना अपनी बाइबल में। क्यों परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जब मनुष्य का घमंड टूटेगा उसी समय यहोवा ऊंचे पर विराजमान होगा। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य का घमंड परमेश्वर को ऊंचा जाने नहीं देता, ऊंचाई पर रहने नहीं देता। हर मनुष्य कहता है प्रभु मैं तेरी आत्मा का मंदिर हूं, मेरे अंदर आ, मेरे अंदर वस जा, मेरे अंदर चल। और फिर लेकिन परमेश्वर कहता कैसे हो सकता है ये? जब तक तू घमंड को बाहर ना निकाले मैं अपना सिंहासन कैसे लगा सकता हूं? तो एक बार अपने आप को साफ कर दे मेरे पुत्र के खून से। मेरा सिंहासन ऊंचे पर तेरे हृदय में, तेरी बॉडी में मैं विराजमान, मैं लगाऊंगा, मैं विराजमान हो जाऊंगा। अंधकार, शैतान, बंधन तुझ में काम नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ घमंड के कारण खुदा हमारे अंदर नहीं आ पाता। क्या आप जानते हैं घमंड एक ऐसा पाप है, जी हाँ ये पाप है, और एक ऐसा गंदा पाप है जिसके विषय में इंसान को पता भी नहीं चलता। बाइबल के अनुसार अगर कोई और गुनाह है, अगर कोई और पाप है, अगर कहीं आप किसी और पाप में फंसे पड़े हैं, आप कहीं और जकड़े पड़े हैं, तो पौलुस कहता है मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। जी हाँ, उन बातों पर घमंड करूंगा कि मैं निर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं प्रभु के साथ चलना चाहता हूं लेकिन नहीं चल पा रहा हूं, लेकिन उसके लिए प्रभु मुझे तैयार करेगा। और मैं घमंड करूंगा शैतान के सामने अपने अंदर से कि मैं टूटा नहीं हूं, मैं बिखरा नहीं हूं, तब भी परमेश्वर मेरे अंदर रहेगा। तो पौलुस कहता है मैं अपनी कमजोरियों पर घमंड करूंगा। अगर उसके अंदर कोई वचन को पूरा करने की ताकत नहीं है, अगर वो कमजोर पड़ गया है, तो वो कह रहा है मैं घमंड करूंगा कि परमेश्वर मुझे खड़ा करेगा, क्योंकि मेरी सामर्थ, बाइबल के वचन के अनुसार यीशु ने कहा मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। अगर तुम खुद ही पाप से लड़ पाते, अगर तुम खुद ही पाप को हरा पाते, तो मसीह यीशु को क्रूस पर मरने की जरूरत नहीं थी, तीसरे दिन जीवित होने की जरूरत नहीं थी, सबके देखते हुए आसमान पर चढ़ जाने की जरूरत नहीं थी, और फिर हर एक आंख उसे देखेगी और वो बादलों पर आने वाला है, इसकी जरूरत मसीह को नहीं थी। लेकिन प्रभु जानते हैं कि मनुष्य पाप
आप से, अपने तरीके से, अपने आप से, अपने बल से नहीं आ सकता, तो उसके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपनी देह को तुड़वाना पड़ा, अपने खून को बहाना पड़ा, और इस कारण से हम हर एक गुनाह से बच गए। लेकिन उसके सामने निर्बल तो बनो, कमजोर तो बनो कि प्रभु हमें तेरी जरूरत है, तभी तो वो आपके अंदर अपना सिंहासन लगाएगा। जी हाँ, तभी तो वो अपना सिंहासन लगाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ये चाहता है कि हम घमंड करें, पर किन बातों पर करें ये आपको समझना है। जी हाँ, ये आपको समझना है किन बातों पर हम घमंड करें। जैसा पौलुस ने कहा कि परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, तो इन बातों को आपने समझना है। कैसे? पौलुस कहता है मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। याकूब कहता है, याकूब 1:9 साफ लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। यहां परमेश्वर का वचन खुद कह रहा है घमंड करो, लेकिन किस बात पर करो, यह समझने वाली बात है कि पहले खुद दीन बनो। बहुत हम्बल होने चाहिए तुम। और दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे, जो कि उसको इस दुनिया में नहीं मिल पा रहा है, जो कि उसे संसार नहीं दे सकता। लेकिन ये ऊंचा पद कौन सा है, ये ऊंची पोस्ट कौन सी है, ये ऊंचा बैठना कौन सा है? ये वो है कि जब आप दीन हो जाओगे तब परमेश्वर आपको ऊंचे पर करेगा, तब परमेश्वर आपको ऊंचे सिंहासन पर बिठाएगा, तब परमेश्वर आपको अपने घर में महिमा देगा। यहां पर याकूब जो बात करता है वो ये है कि एक समय आएगा जब परमेश्वर तुम्हें महिमा देगा, जब परमेश्वर तुम्हें आदर देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन रोमियो, जी हां, रोमियो 5 अध्याय, मैं चाहता हूं एक बार फिर से आप इस पर ध्यान दें, इसे पढ़ें आप एक बार। रोमियो 5 अध्याय 3 वचन में लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज। जी हां, सुनो और समझो, परमेश्वर का वचन पहले हमें क्या बोलता है? वो कहता दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। अभी यहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है कि हम कलेशों में भी घमंड करें, कि मसीह के कारण हमें क्लेश सहने पड़ रहे हैं। और क्लेश के कारण क्या होगा? बाइबल कहती है हमें धीरज रखना आएगा। और ये मैं और आप जानते हैं, परमेश्वर के घर में वो ही लोग पहुंचेंगे जो अंत तक धीरज धरे रखेंगे। जिनके अंदर से धीरज खत्म हो जाएगा वो खुदा के घर पहुंच नहीं पाएंगे। और यहां पर साफ लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। देखिए, पहले परमेश्वर का वचन कहता है दीन भाई ऊंचे पद पर घमंड करे जो खुदा से देगा। यहां पर लिखा है हम कलेशों में घमंड करें। अगर हम कहीं ना कहीं निर्बल हैं, अगर कोई ना कोई कमजोरी हमें पकड़ रही है, अगर हमारे पास कुछ नहीं है, अगर लोग हमें ताने देते हैं, धर्म के हों या फिर जाति के हों या जो भी है, लेकिन उन कलेशों में हम क्या करें? हम घमंड करें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। लोग कहते हैं तुम बदसूरत हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम मूर्ख हो। बाइबल कहते हैं कलेशों में घमंड करें, कि दुनिया समझे या ना समझे, लेकिन जीवन का उद्धारकर्ता हमारे अंदर बसता है और हम उसकी सामर्थ है, उसके बच्चे हैं, उसकी ताकत है। जी हां, परमेश्वर कभी भी आसमान से खुद आकर किसी के मन को नहीं बदलता। उसको मैं और आप चाहिए, उसको इंसान चाहिए। तो इसलिए मैं सच कहता हूं, जैसे परमेश्वर हमारी ताकत है, ये एक लंबा टॉपिक है, प्रभु ने चाहा इस पे मैं बात करूंगा आने वाले टाइम में। जैसे प्रभु हमारी ताकत है, वैसे ही हम भी परमेश्वर की ताकत बन सकते हैं अगर हम उसके लिए जीवन जिए। जी हाँ, अगर हम उसके लिए जीवन जिए, और वो प्रभु की ताकत में से ही उसने हमें अपनी ताकत सौंप दी है। अब ध्यान से सुनिए, इसीलिए मैंने जहां से शुरुआत की थी उस वचन को फिर से आपके सामने रखूंगा कि जब हमने दूसरों से पाया है तो हम ऐसा घमंड ना करें कि हमने किसी से कुछ भी नहीं पाया। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने आपके लिए पढ़ा था, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। यहां पर हम पढ़ रहे हैं हम कलेशों में घमंड करें।
फिर हमने शुरुआत की थी कि जब हमने दूसरों से पाया ऐसा घमंड ना करें कि हमने किसी से नहीं पाया। ये सब वचन इसलिए दिए गए हैं, इसलिए हमें परमेश्वर ने हम तक पहुंचाए हैं कि कुछ ये वचन पूरे हो जाएं जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 1:31 वचन। अगर आप ये वचन पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है। परमेश्वर आपको इन वचनों में और बढ़ाए, भरपूरी से बढ़ाए, और आप जान सकें कि सच क्या है और प्रभु चाहता क्या है। पहला कुरिन्थियों 1:31 वचन यहां पर लिखा है, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। आज मनुष्य अपने आप पर, अपने काम पर, अपने नाम पर बहुत घमंड करता है, लेकिन खुदा का वचन कहता है कि जो कोई भी घमंड करे वो परमेश्वर के नाम पर घमंड करे। जी हाँ, वो परमेश्वर के नाम पर घमंड करे। और क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को भी एक बार समझें और इस वचन को आप एक बार पढ़ लें। आपके सामने पहला कुरिन्थियों 5:6। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। क्या आप जानते हो ये पाप जो कि घमंड का पाप है, ये ऐसा पाप है, अगर ये आपके अंदर आया तो ये आपके सब अच्छे कामों को खत्म कर देगा। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है, क्या नहीं जानते थोड़ा सा खमीर आटा पूरे आटे को खराब कर देता है। इसका मतलब साफ है कि घमंड का गुनाह, घमंड का पाप, ये ऐसा पाप है, ये जब मनुष्य के अंदर आएगा तो उसकी हजारों खूबियां खत्म कर देगा। आपके अंदर जो भी परमेश्वर के दान वरदान गिफ्ट होंगे सबको मिट्टी, जी हां, सबको मिट्टी कर देगा ये। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है और चाहता है कि मनुष्य इनसे बचा रहे। मैंने आपको बोला ना कि परमेश्वर ने नए नियम की शुरुआत अब्राहम से की। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ परमेश्वर के लिए देना सही समझा। और अब जब मैं आपसे ये बात करने जा रहा हूं कि प्रकाशित वाक्य 22 लास्ट वचन जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, यानी कि घमंड से बचे रहें। पहला स्थान जो कि उत्पत्ति 1:1 से शुरुआत हुई थी, आदि में परमेश्वर पहले उसी को रखे, पहला स्थान उसी को दे, पहली महिमा वो उसी को दे। वही हर बात, वही हर तारीफ, वही हर जलाल, वही हर महिमा के योग्य है। और फिर जब बाइबल का ये खत्म होता है, बाइबल प्रकाशित वाक्य, तो वहां कहता है पवित्र लोगों के साथ। जी हाँ, किनके जी? पवित्र लोगों के साथ यीशु मसीह का अनुग्रह बना रहे, यानी वो घमंड से बचे रहे। इसीलिए पौलुस भी कहता है, गलातियों 6:14 में उसने साफ लिखा है, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप सबके साथ है, आप इन बातों को समझ रहे हैं। जहां पर उसने कहा, गलातियों 6:14, वो कहता है, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। जब आप क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं तब आप किसी और चीज पर घमंड नहीं करते, फिर आपका घमंड केवल प्रभु यीशु मसीह पर ही होता है, और आप प्रभु यीशु मसीह ही के साथ जीवन जीना पसंद करते हैं, चलना पसंद करते हैं। खुदा के प्यारे लोगों, इन बातों को देखो कि परमेश्वर की बनी बनाई सृष्टि, उससे पहले प्रभु का घर सब तबाह कर दिया गया। क्यों? कारण वहां पर पाप आ गया, गुनाह आ गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि घमंड आ गया। तो आप परमेश्वर के मंदिर हो, ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं घमंड आपके अंदर काम करे। और पौलुस कहता है, घमंड का पाप अगर अंदर आया तो पूरा गूंदा हुआ आटा खमीर हो जाएगा, यानी कि पूरा जीवन जो आपने सही जीवन जिया है, आपने सही जीवन जीने की कोशिश की है, आपने अपने परमेश्वर के लिए जो महिमा दी है उसे, वो सब ऐसा ना हो कि खराब हो जाए। इसलिए घमंड को अपने अंदर मत आने दो। आप घमंड से बचे रहो, परमेश्वर अपने घर में आपको महिमा देगा, अपने घर में वो आपको बढ़ाएगा और ऊंचाई पर पहुंचाएगा। और इससे पहले कि मैं आज के इस वचन को हम समाप्त करें, मैं आपको
जी हाँ, जब हम लोग इस बात को समझ जाते हैं कि परमेश्वर ही है जिसको हर बात में महिमा मिलनी चाहिए, तो हम अपने आप को छोटा करते हैं और उसे बड़ा करते हैं। और ये आपको साफ मिलेगा लिखा हुआ, रोमियो 3:27 आप पढ़ लीजिएगा। यहां पर साफ लिखा है, तो घमंड करना कहां रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। यहां इसलिए लिखा गया है कि कोई भी मनुष्य अपने कामों से नहीं, अपने नाम से नहीं, अपनी होगा, कोई नहीं बचेगा। वहां पर अगर कोई बचेगा तो सिर्फ इसलिए कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, मैं तेरे बेटे के लहू से संसार से अलग किया गया हूं, संसार से अलग ठहराया गया हूं। और जो कोई इस बात पर ईमान लाएगा वो आसमान में खुदा के घर में बचा दिया जाएगा। तो इसलिए पौलुस ने कहा कि जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं है तो फिर घमंड करना कहां रहा, उसकी तो जगह ही नहीं है। तो खुदा के प्यारे लोगों, आपके पास दान वरदान है, आपके पास धन दौलत है, आपके पास जो है सब कुछ है, उस पर घमंड मत करो, अपने खुदावंद पर घमंड करो। जो कोई घमंड करे प्रभु पर करे। और यिर्मयाह में परमेश्वर साफ कहता है, अगर कोई घमंड करे इस बात पर करे कि तुम मुझे जानते और पहचानते हो, तो अपने खुदा पर घमंड करो, उसके साथ बने रहो और वो आपको बहुत आयत से बढ़ाए। प्रभु आपके साथ रहे। आप सबको खुदा बरकत दे। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।